अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप कह रहे हैं कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक 4 या 5 वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं 1 बाय 1। ठीक है, आई होप कि वो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो क्वेश्चन है जी, फाइंड ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? इस वीडियो के स्टार्ट में पहली वीडियो जो मैंने दी थी उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने पोलिनोमियल से रिलेटेड एक लिंक शेयर किया हुआ है, जहाँ पे जाके आपके पास एक वीडियो ओपन होगी, उससे आप पोलिनोमियल का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। फाइंड ए पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल फाइंड करें हुज फैक्टराइजेशन, जिसकी फैक्टराइजेशन ये होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने पोलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, जिसकी फैक्टराइजेशन ये है। आगे आपको कह रहे हैं बाई यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला, आपने कोई फार्मूला यूज़ करना। अब आपको पता है अलजेब्रा के डिफरेंट फार्मूलाज आपके पास होते हैं, तो उनमें से कोई सा एक फार्मूला लगेगा। अगर मैं इन शॉर्ट कुछ लिखूँ यहाँ पे फार्मूलाज, तो एक फार्मूला आपके पास ये होता है जी, ए प्लस बी का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह एक फार्मूला आपके पास ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर आपके पास एक ये वाला फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखें तो तीनों फार्मूले से ये वाली फॉर्म इस क्वेश्चन के साथ मैच कर रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी दो ब्रैकेट में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे भी ऐसा है। तो अब बस इनको अरेंज करना बाकी है। एक्स प्लस, पहले तो मैं क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लेता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब देखिए, अगर इसको मैं अरेंज करता हूँ, इधर जैसे एक्स प्लस वाई है ना पहले, तो उधर इस ब्रैकेट में भी मैं एक्स प्लस वाई लिख दूँ, तो ये आपका क्वेश्चन ऐसा बनेगा। अब अगर आप गौर से देखें, अगर मैं एक्स और वाई को एक टर्म कंसीडर कर लेता हूँ, एक्स और वाई के, तो ये आपका हो गया ए, और ये आपका आ गया माइनस, और ये आपका आ गया प्लस, और ये आपका आ गया बी। तो ये देखें वो वाली फॉर्म नहीं बन रही बिल्कुल एग्जैक्टली, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली। ठीक है, और अच्छा करने के लिए आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखें, एक्स प्लस वाई, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लें, ये शो करने के लिए कि ये एक टर्म है, एक से ज़्यादा नहीं, माइनस 2c। फिर इसी तरह यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई प्लस 2c। ठीक है, अब देखें जी, ये आपके पास अगर इस तरह से फॉर्म कोई लिखी हो, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे इफ़ वी हैव ए स्क्वायर इफ़ वी हैव ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो देन दैट इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म अब आपकी यहाँ पे कौन है? फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ पे है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे ये भी मेंशन कर दें, हेयर जो a है वो किसके इक्वल है, x प्लस वाई के, और जो b है वो किसके इक्वल है, 2c। तो देन आपका ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2c का स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब हमने वो बना तो ली सिचुएशन, यानी ये दो टर्म हैं जिनसे ये बना है, लेकिन उसने कहा था क्वेश्चन में कि पॉलिनोमियल बताएं, तो पॉलिनोमियल के लिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, जो कि ये लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म माइनस 4c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4c स्क्वायर। तो इधर आप लिख दें रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, तो ये आपका वो पोलिनोमियल है जिसका जो प्रोडक्ट है वो ऊपर गिवन है। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4c स्क्वायर, यही वो पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ठीक है जी, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, मैं ये आपको यहाँ पे बताने लगा था, ये देखें अभी अभी जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक टाइप की थी जिसमें चार टर्म थी, और चार में से तीन का परफेक्ट स्क्वायर था। बेसिकली ये उसी का रेसिप्रोकल है, कि उसमें ये होता था पहले आपके पास क्वेश्चन होता था, फिर आप वो तीन टर्म ढूंढते थे, फिर ये बनाते थे, फिर ये बनाते थे, ऐसे। ये अब हम आंसर से वो वाली फॉर्म तक जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहे हैं शो दैट द एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। तो ठीक है, बिल्कुल करते हैं हम। तो सबसे पहले देखें जी, क्वेश्चन मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy। तो अब देखें जी, आपने अगेन चार टर्म्स आ गई हैं, और चार टर्म के साथ जो हैं वो तीन परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका मतलब है कि ये जो टाइप नंबर 5 हमने की थी उस टाइप का क्वेश्चन है। ये मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये टाइप नंबर 5 के बारे में मैंने आपको बताया था, और इसमें 4 टर्म के लिए ये कैटेगरी कॉमन देखेंगे, अगर कॉमन आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर होंगे तीन, बोथ 3 एंड टाइप 4 यूज, फर्स्ट टाइप 3 देन टाइप 4। ठीक है, कि पहले टाइप 3 बनेगी फिर टाइप 4। तो आप इसमें से वो तीन टर्म्स वाले मुझे ज़रा ढूंढ के दिखाएं, हाँ, जिनसे फार्मूला बनता है। तो उसके लिए मैंने आपको एक साइन बताई थी कि जो अननाउन रिपीट होंगे उनसे मिलकर फार्मूला बनेगा। तो ये देखें, एक्स स्क्वायर है तो एक्स रिपीट हुआ है, वाई स्क्वायर है तो वाई रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब ये तीनों फैक्टर हैं, एक्स स्क्वायर
फिर मैं लिख लेता हूँ 4y² और फिर लिखते हैं 4xy। तो ये वो 3 फैक्टर, इनको मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया कि इन तीनों से मिलकर फॉर्मूला बनेगा और दी को साइड पे कर लिया। अब इनकी डिटेल फॉर्म बनाते हैं। ये देखें, ये बनेगा x का होल स्क्वायर और ये बनेगा 2y का होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा +2x इंटू 2y। तो ये देखें, जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो 4xy ही बन रहा है। ठीक है, तो ये इतना जो पार्ट है ना, ये आपका टाइप 3 जैसा आपको लग रहा होगा। इसको हम जी स्क्वायर लिख लेते हैं। इसको जब आप क्लोज करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले रेफरेंस देते हैं। रेफरेंसेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। फिर ए स्क्वायर डायरेक्ट चीज़ें करेंगे फिर मुश्किल लगेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हो तो आप इसको क्या लिखते हैं, ये किसके इक्वल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे मेंशन भी कर दें हेयर a इज़ इक्वल टू x है और b इज़ इक्वल टू 2y है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखें आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस इधर z का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। अब देखें, अब नेक्स्ट फिर फॉर्मूला बन रहा है, ये टाइप नंबर 4 बन गई। अब देखें टाइप नंबर 4 क्या थी, 2 परफेक्ट स्क्वायर दरमियान में माइनस का साइन। तो आप क्या लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूले का रेफरेंस देते हैं कि हमारे पास ये वाली सिचुएशन बन गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो हम इसको लिखेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी। मज़ीद डिटेल के लिए आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर दें हेयर a इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2y, b इज़ इक्वल टू z। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक बात बताऊँगा जो कि बहुत सारे स्टूडेंट नोट भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जब ये देखें, ये फॉर्म हमारे पास लिखी हुई है, ये आपका ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। तो आपने बस ये फॉर्म लिखनी a प्लस बी, इट्स मीन x प्लस 2y प्लस z, और a माइनस बी, इट्स मीन x प्लस 2y जो कि a की वैल्यू और माइनस b जो कि z है। तो ये आपका आ गया। ठीक है, बात आपको ये बतानी है कि आपको लग रहा होगा कि छोटा सा क्वेश्चन है सर, उसको जानबूझ के लेंथी की जा रही है वो। तो आपने अगर पेपर में अच्छे नंबर लेने हैं तो आप क्वेश्चन चेक करने वाले को क्वेश्चन समझाएंगे, चेक नहीं करवाएंगे। अगर आप इन चक्करों में हैं कि मतलब वो बस आप थोड़ा सा टू दी पॉइंट लिखें तो बस क्लियर है, ऐसा नहीं होता। जब आप आते हैं ना, आपका टारगेट होता है कि मैंने 500 नंबर लेने हैं मैथ में, या फिर मैंने पूरे नंबर लेने हैं 75 500 मैंने टोटल बात की है सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो फिर इन्हीं चीज़ों को मैं देखा जाता है कि किस स्टूडेंट ने कितनी डिटेल में क्वेश्चन लिखे हैं। तो आपको कौन सा पता है कि आपका पेपर किस टीचर के हाथों में जाना है, क्या उस टीचर के हाथों में जाना है जो डिटेल से चेक करता है, या उस टीचर के हाथों में जाना है जो डायरेक्टली चेक करता है। ठीक है, तो डिटेल में लिखा होगा वो चाहे डायरेक्ट वाले के पास जाए चाहे डिटेल वाले के पास जाए, आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन अगर डायरेक्ट लिखा हुआ हो, अगर डिटेल वाले के पास चला गया, फिर आपका नुकसान होगा। तो आप कोशिश करें रेफरेंसेस भी दें और साथ साथ एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करें। कोशिश करें कि चेक करने वाले को पता चल रहा हो कि आप उसे क्वेश्चन समझा रहे हैं, चेक नहीं करवा रहे। ठीक है, उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और इंशाल्लाह आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 की किए। नेक्स्ट हम इस चैप्टर का मेन काम, यानी आप समझ लें कि 9th में जो फैक्टराइजेशन है वो सही फैक्टराइजेशन अब यहाँ से स्टार्ट होगी। ये तो हमने जो अभी कुछ वीडियोस डिस्कस की हैं, इनमें तो वो पुराना काम किया है ना, जो कि आपने पहले से पढ़ा हुआ था, बेसिकली उस काम की रिवीजन की है। ठीक है, तो अगर तो आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप अपडेट रहें। लेकिन तभी हो सकता है जब आप साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। और अगर आप कोई मुझे एडवाइस या कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी बिल्कुल आप मुझे दें ताकि मैं आप अपने काम को डे बाय डे अच्छा करूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो कुछ वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हैं कैसी लगी आपको। तो और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप के साथ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और भी ज़्यादा नॉलेज, और भी ज़्यादा ट्रिक्स मैं शेयर करूँगा, तो जिससे आपको ये फैक्टराइजेशन वाला जो भूत है ये आपके सर से उतर जाएगा, जो कि मुश्किल लगता है आपको। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे टाइप 1 के साथ।